जय श्री गणेश। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन इनकी व्रत कथा सुनी जाती है, इनकी पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज सुनाते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कहानी। और कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी और ना ही वह स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन किया करती थी। इससे बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उनका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके जब वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर वो लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर वो घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, इन सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो आप मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जब जौ फैलाती हुई जाने लगी और लौटकर जब वो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला और उसे वह घर को ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या और कोई कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे सारी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी और प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को वह कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उससे निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया
तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप भी बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक के सुख को भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, विष्णु भगवान की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। यह बृहस्पतिवार व्रत की कहानी है। अगर कहानी कोई भी भक्त सच्चे मन से सुनता है तो विष्णु भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर कहानी पसंद आई हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे।